हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम इस वीडियो में करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है उत्पादन लागत यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट। और इस चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। इस चैप्टर का वन शॉट लेक्चर वीडियो हम करवाए हैं। उत्पादन लागत क्या होता है पूरा डिटेल्ड में हर एक चीज के बारे में न्यूमेरिकल फॉर्मूला सब चीज किए हैं। तो अगर आप इसका वन शॉट वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें इसके थ्योरेटिकल चैप्टर क्वेश्चंस है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे देंगे, हिंदी वाला में भी दे देंगे, इंग्लिश वाला में भी दे देंगे। और इस चैप्टर से पहले और इस चैप्टर के बाद जितने भी इकोनॉमिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू है उन सब का लिंक ऊपर आई बटन में या इकोनॉमिक्स क्लास 12 का प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहां से जाके देख लेना। अगर आपको इकोनॉमिक्स का तैयारी अच्छा से करना है, ऐसा करना है कि भाई इकोनॉमिक्स में मेरा एक भी नंबर नहीं कटे और पूरा इकोनॉमिक्स अच्छे से तैयारी हो जाए, तो हम सजेस्ट करेंगे कि पूरा प्लेलिस्ट को कंप्लीट करना, ताकि बहुत अच्छा शानदार नंबर से आप पास हो सके। क्योंकि अभी समय है तो यूज करो और उसको अच्छा से पढ़ो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में अभी मत भागो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बहुत टाइम है। पहले अगर आप अच्छा से पढ़ लोगे, उसके बाद कोई भी मॉडल पेपर, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कोई भी गेस पेपर, मॉडल टेस्ट सीरीज कुछ भी आपको मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ईजी तरीके से दे दोगे, क्योंकि आप हर चीज के बारे में पहले से पढ़े होगे। इसलिए अभी मेहनत करने का टाइम है, मेहनत करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन में देखो हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 पे, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट। ठीक है, तो मौद्रिक लागत में जो है सामान्य लाभ यानी नॉर्मल प्रॉफिट को भी शामिल किया जाता है, व्यक्त लागतें यानी एक्सप्लिट कॉस्ट को भी शामिल किया जाता है, अव्यक्त लागतें यानी इम्प्लिट कॉस्ट को भी शामिल किया जाता है। तो ये तीन चीज जो है वो मौद्रिक लागत में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ये तीन ही मेरा मौद्रिक लागत में आता है, यानी मनी कॉस्ट में ये तीनों चीज शामिल होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट। अब थोड़ा सा समझ लो कि फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता क्या है। स्थिर कॉस्ट यानी फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है कि जब आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, या ऐसा समझ लो कि अगर आप किसी चीज़ के लिए अगर कोई पैसा खर्च कर रहे हो ना, तो वो जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, वो पैसा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। वो फिक्स है कि आपको इतना रुपया लगेगा ही लगेगा। जैसे मान लो ऑप्शन नंबर ए पे बोल रहा है बीमे की प्रीमियम यानी इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखो, सपोज़ कर लो कि अगर आप 5 लाख का इंश्योरेंस आप कराए थे। कितने का? 5 लाख। और 5 लाख में आपको इंश्योरेंस वाला सपोज़ कर लो बोला था कि 10% करके आपको प्रीमियम लगेगा। या इतना समझ लो ना कि वो इंश्योरेंस वाला आपको बोला 5 लाख का प्रीमियम है, हर एक महीना आपको 5-5 सौ रुपया प्रीमियम भरना है। हर एक महीना 5-5 सौ रुपया प्रीमियम भरना है। तो ये 500 रुपया फिक्स्ड हो गया आपके लिए। फिक्स्ड हो गया मतलब आपको हर एक महीना 500 भरना है। ऐसा नहीं होगा कि किसी महीना 500 की जगह वो आपसे 400 ले लेगा, या ऐसा भी नहीं है कि 500 की जगह वो कभी 600 रुपया ले लेगा। वो फिक्स्ड है कि इतना ही आपको प्रीमियम भरना है। तो उसी को बोला जाता है फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि स्थिर लागत। यहाँ बोल रहा है कि कौन फिक्स्ड नहीं है, यानी किसका कॉस्ट बढ़ते घटते रहेगा समय के साथ-साथ। तो भाई इंश्योरेंस प्रीमियम ये तो मेरे लिए फिक्स्ड कॉस्ट हुआ। ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, अब हमको बताओ, अगर हम लोग किसी से लोन लिए हैं, तो लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो तो पहले ही तय कर दिया जाता है कि भाई 1% इंटरेस्ट लगेगा, 2% इंटरेस्ट लगेगा, 5% इंटरेस्ट लगेगा, 10% इंटरेस्ट लगेगा, फिक्स रहता है। तो इंश्योरेंस भी जो है, ब्याज भी जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है। कच्चे माल की लागत कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ, ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कच्चा माल का जो कीमत है, लागत है, वो बढ़ते घटते रहेगा। आज आपको जो सामान जितना में मिला, कल उतना सामान में थोड़ी मिलेगा, कल उतना पैसा में नहीं मिलेगा। उस सामान का दाम थोड़ा ऊपर नीचे होगा ही होगा। ठीक, फैक्ट्री का किराया, रेंट ऑफ द फैक्ट्री, ये भी मेरे लिए फिक्स्ड कॉस्ट होता है, क्योंकि फैक्ट्री का जो किराया है वो तय हो जाता है। हाँ, 1 साल के बाद भले बदल सकता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 1 महीना आप 600 दोगे, दूसरा महीना 1000 दोगे, तीसरा महीना 2000 दोगे, नहीं, वो फिक्स रहेगा, ठीक है? आया समझ में? तो यहाँ से ये जो हम लोगों का कच्चे माल की लागत है, वो हम लोगों के लिए फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, ये हम लोगों के लिए वेरिएबल कॉस्ट यानी कि परिवर्तनशील लागत होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर विथ द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द इंडिफरेंस प्रोडक्शन द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे-जैसे उत्पादन का स्तर बढ़ते जाता है, वैसे-वैसे हम लोगों का आपका हम लोगों का ये टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का दूरी क्या होगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का दूरी बढ़ते जाएगा। देखो, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हम लोग मान लो कि
गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है? चलो गुड्स है, सपोज़ ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अब अगर उत्पादन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो हम लोगों का टोटल कॉस्ट था यहाँ पे, टोटल क्या था? टोटल कॉस्ट था और सपोज़ कर लो यहाँ पे हम लोगों का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट था। अब देखो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है पता है? टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों ही चीज़ इसमें शामिल हो जाता है। अब मान लो कि किसी सामान का प्रोडक्शन करने में अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ₹2 लगा, ₹2 लगा, ₹2 लगा, ₹2, ₹2 और फिर उसपे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी तो लगा है। हो सकता है कॉस्ट किसी में ₹1 लगा, किसी में ₹3, किसी में ₹4, किसी में ₹6, किसी में ₹9। तो मेरा टोटल कॉस्ट देखो जोड़ के यहाँ ₹3 हो गया, यहाँ ₹4 हो गया, यहाँ ₹6 हो गया, यहाँ ₹8 हो गया, यहाँ 11। तो देखो ना, यहाँ अगर आप गौर करोगे तो आपको क्या मिलेगा देखने को, यहाँ देखना। ये देखो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ ₹2 है, जबकि टोटल कॉस्ट ₹3 है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ₹2 है, जबकि टोटल कॉस्ट ₹4 है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ₹2 है, जबकि टोटल कॉस्ट ₹6 है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ₹2 है, जबकि टोटल कॉस्ट ₹8 है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ₹2 है, जबकि टोटल कॉस्ट कितना है? 11। तो जैसे-जैसे प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है, वैसे-वैसे टोटल कॉस्ट यानी कि ये मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का जो दूरी है, वो दूरी भी बढ़ता जा रहा है। क्या होते जाता है? बढ़ता जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आ गया बात समझ में? ठीक है ना? चलो। और यही सारा चीज़ है जो इस चैप्टर को पढ़ाते समय हम आप लोगों को पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव, चेंज इन द प्रोडक्शन क्वांटिटी इफेक्ट। देखो, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का आप जिस भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन कर रहे हो, तो उत्पादन की मात्राओं में परिवर्तन होने के साथ-साथ याद रखना परिवर्तनशील लागत यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट है उस पे फ़र्क पड़ेगा और जो स्थिर है उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी देखो, यहाँ देखो ना, यहाँ देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो देखो स्थिर है। स्थिर साधनों पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जो परिवर्तनशील होते हैं बस उसी पे उसका प्रभाव पड़ता है। केवल परिवर्तनशील लागतों पर यानी कि ओनली वेरिएबल कॉस्ट पर इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आ गया बात समझ में? आगे क्वेश्चन नंबर 5 उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव पड़ता है? व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोडक्शन इज शट डाउन, यानी हम लोग जिस जगह पे वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन कर रहे थे, उत्पादन को पूरा हम लोग बंद कर दिए। तो अगर उत्पादन पूरा बंद हो गया तो मेरा जो परिवर्तनशील परिवर्तनशील लागत था वो शून्य हो जाएगा। उत्पादन शून्य, परिवर्तनशील लागत शून्य। लेकिन जो स्थिर लागत होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है, वो कभी भी शून्य नहीं होता है। ठीक है? यानी अगर उत्पादन बंद हो गया तो परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट बिकम 0। ये 0 हो जाएगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट 0 नहीं होता है। ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। 6 नंबर क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछ रहा है निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो भाई करेक्ट क्या है यहाँ से चलो देखा जाए। सबसे पहले बोल रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गलत। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होगा, देखो यहाँ ऊपर वाला फॉर्मूला से देखो, इस फॉर्मूले को देखना, इस फॉर्मूला को देखो, इस फॉर्मूले को देख के यहाँ टोटल कॉस्ट यहाँ निकाल रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी यहाँ है, ये माइनस है तो इधर प्लस में आके बन जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ऑप्शन बी गलत। सी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब अगर देखो इसको निकालेंगे, इस फॉर्मूले को अगर निकालेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू, तो देखो इधर ऑलरेडी क्या है टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट, ये भी गलत है। इसके बाद टोटल कॉस्ट निकालते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इनटू, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही है, राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, 7 नंबर औसत परिवर्तनशील लागत है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी डिफाइन एज, यार फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हम लोगों का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब ढूंढो तो एक बार टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पे है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत का अंतर विथ इंक्रीज इन आउटपुट
द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। भाई ये तो अभी पढ़े थे ना। उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टोटल, एक मिनट, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत, अच्छा स्थिर लागत नहीं है ना, कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का अंतर मतलब स्थिर रहेगा, दोनों एक साथ बढ़ेगा, दोनों एक साथ चेंज होगा, ठीक है, दोनों एक साथ चेंज होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? विच फैक्टर्स आर यूज्ड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर हमको शॉर्ट रन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उत्पादन का कौन सा साधन होगा? भाई अल्पकाल में जब उत्पादन करते हैं ना, तो अल्पकाल में उत्पादन का कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होता है। यानी अल्पकाल में स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधन होता है, ठीक है। स्थिर यानी कि फिक्स्ड फैक्टर, परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल फैक्टर दोनों होता है शॉर्ट रन में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोलता कि दीर्घ काल में यानी कि लॉन्ग रन में कैसा होता है, तब उस समय बोलना आप वेरिएबल होता है, ठीक है। चलो यहाँ एक ग्राफ हम लोगों को बना के दिया है और क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है फॉलोइंग फिगर्स। ये इस फिगर्स को याद रखना, ठीक है। इस फिगर्स को हम वहां भी आप लोगों को न्यूमेरिकल चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ाते समय भी हम वन शॉट में आपको करवाए थे। यहाँ ये जो ग्राफ दिया हुआ है मेरा, ये ग्राफ हम लोगों का किस चीज को इंडिकेट करता है? तो ये ग्राफ इंडिकेट करता है जैसे जैसे, ये देखो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है, देखो जैसे ये देखो, देखो ना, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है ऐसे ऐसे उत्पादन का साधन के का मतलब अभी बताए थे ना, कैपिटल, कैपिटल का मतलब पूंजी, ये उत्पादन का एक साधन है जो बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे उत्पादन का जो साधन है वो भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है अगर उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ उत्पादन का साधन भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है ये परिवर्तनशील साधन है। अगर ये स्थिर साधन रहता तो ये कांस्टेंट रहता, उत्पादन बढ़ रहा है बढ़ने दो, लेकिन इसका साधन जो है वो कांस्टेंट रहता, इस टाइप का रहता, इस टाइप का रहता, कांस्टेंट रहता साधन। लेकिन उत्पादन बढ़ने के साथ साथ इसका साधन भी बढ़ रहा है, तो यानी ये परिवर्तनशील साधन हुआ, ठीक है, परिवर्तनशील लागत है, तब जाके ऐसा हो रहा है। आया समझ में? ठीक है। चलो 11 नंबर बोल रहा है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? हम कंफ्यूजन होते हैं इसी क्वेश्चन में। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? आर्थिक लागत या सीमांत लागत? ए या सी, इन दोनों में से इसका कोई एक आंसर होगा, ठीक है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम, ठीक है। एक बार आप लोग इसको इंटरनेट पे क्रॉस चेक करना तो ए होगा या सी होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करके हमको बताना, तो आप लोग जिसका आंसर पहले आएगा हम उसको नीचे पिन कर देंगे, और अगर नहीं भी होता है तो इसके लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स को देख लेना, वहां पे हम इसका आंसर पिन कर देंगे वहां। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में कितनी होती है? व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीज एज व्हाट स्टेटस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। जब एवरेज कॉस्ट मेरा घट रहा है तो उस समय में जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो एवरेज कॉस्ट से क्या होगा? तो उस समय जो मार्जिनल कॉस्ट होगा वो एवरेज कॉस्ट के बराबर या उससे बड़ा होगा। याद रखना, जब एवरेज कॉस्ट घट रहा है, क्या बोल रहे हैं, जब एवरेज कॉस्ट मेरा घट रहा है उस समय जो मार्जिनल कॉस्ट होगा उससे, मतलब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कट से कम या उसके बराबर होगा, कम या उसके बराबर होगा। इसका मतलब है कि ये जो एवरेज कॉस्ट है और ये जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है, इसमें या तो मेरा एवरेज कॉस्ट बड़ा होगा या तो फिर मेरा एवरेज कॉस्ट जो होगा वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। तो इन्हीं दोनों को कंबाइंड करके हम बोल सकते हैं एवरेज कॉस्ट या तो बड़ा होगा या बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट का। सेम इसी चीज को देखो पलट के ऑप्शन नंबर सी पे उल्टा लिखा है कि मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो छोटा या बराबर होगा किसका? एवरेज कॉस्ट का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एक ही चीज बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलो फिर से फॉर्मूला पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। चलो भाई देखा जाए कौन सा फॉर्मूला सत्य है, तो इसके लिए हमको फॉर्मूला याद रखना होगा। चलो पहला फॉर्मूला बोल रहा है एवरेज कॉस्ट, पहला फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, गलत, इससे एवरेज कॉस्ट नहीं निकलेगा।
हम बता दे रहे हैं राइट आंसर है डी नंबर। डी नंबर राइट आंसर है। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, औसत लागत बराबर औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत। इसको याद रखना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछता है, इस फॉर्मूले को याद रखोगे। 13 हो गया। चलो आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन पे हमको बोल रहा है अवसर लागत क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सिंपल सा बात है गुरुजी, अवसर लागत का मतलब है, ऑप्शन ए में बोल रहा है वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया हो, द अल्टरनेटिव फोरगोन, सही बात है। खोया हुआ अवसर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सही बात है। ट्रांसफर अर्निंग, सही बात है। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15, औसत लागत वक्र का आकार होता है, द शेप ऑफ एवरेज प्रोडक्ट कर्व इज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। औसत लागत वक्र का आकार यू आकार का होता है, औसत लागत वक्र का आकार यू आकार का होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर में न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल एकदम अच्छा से करो। बोला गया है अगर उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत 20 है, यानी कि अगर हम 5 सामान का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका औसत स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, देखो समझना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, अगर हम 5 सामान का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है 20 रुपया। ठीक, 5 इकाइयों की औसत परिवर्तनशील लागत 40 है, और अगर 5 ही सामान का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका एवरेज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है 5 सामान का प्रोडक्शन करने का वो है 40। 5 इकाइयों का औसत लागत कितना होगा, 5 इकाइयों का एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है 5 यूनिट का। तो एवरेज कॉस्ट अभी हम लोग पढ़े थे ना, फॉर्मूला है देखो, कहाँ गया, ये देखो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला पढ़े थे। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो डालो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो बताओ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है 20 प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 40, तो बताओ टोटल एवरेज कॉस्ट कितना आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा 60 रुपया। ये मेरा हो गया आंसर, 60 रुपया। ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी पे है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। आया समझ में, इसीलिए बोले थे स्टार्टिंग में कि फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला से पूछेगा क्वेश्चन। ठीक, चलो 17 नंबर में भी एमसीक्यू है। बोल रहा है जब 10 इकाइयों का उत्पादन करे तो कुल स्थिर लागत 30 है और औसत परिवर्तनशील लागत 3 हो तो कुल लागत क्या होगा, व्हेन द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स इज ₹30 एंड द वेरिएबल एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 3, टोटल कॉस्ट बताओ। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर, तो बताओ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना बोला है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोला है देखो 30 रुपया, देखो ना यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ साफ साफ बोल रहा है देखो 30 रुपया है। ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ हम लोगों का हो गया 30 रुपया प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट में बोला है कि टोटल 100 यूनिट्स है और 1 यूनिट का दाम है 3 रुपया। तो इस कंडीशन पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो 30 रुपया है, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 300 हो गया। तो जोड़ दिए तो फिर टोटल कितना रुपया हो जाएगा कॉस्ट, 330 रुपया। अब 330 ऑप्शन कहाँ पे है, ए बी सी डी, डी पे है 330, तो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, आप लोग को भी पूछ सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन पे औसत स्थिर लागत वक्र, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। एक जो औसत लागत वक्र जो होता है वो मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, मूल बिंदु की ओर गिरता है। हम लोगों का ध्यान से इस चीज को अच्छा से समझ के याद रखना। ठीक है, एक जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, अभी नहीं बताए थे, एवरेज कॉस्ट कर्व इस तरीके से नहीं होता है यू आकार का। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व यही ना होता है, तो गिरता है जब अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाए, फॉल्स एज मोर यूनिट्स आर प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही है। ठीक है, 18 देखो 19 पे फिर से क्वेश्चन फॉर्मूला पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सीमांत लागत की गणना के लिए कौन सा सूत्र सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी। किसके लिए, मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट हम बताए थे, अगर आपको पूछे अभी मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला, तो आप नहीं बोलोगे
टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस वन। अबरी बार यूटिलिटी हटा के क्या करो, कोस्ट डालो। तो मार्जिनल कोस्ट इज इक्वल टू टोटल कोस्ट n माइनस टोटल कोस्ट n माइनस वन। तो ढूंढो ना, टोटल कोस्ट n माइनस टोटल कोस्ट n माइनस वन कहाँ दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। तो मारो, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर है। आया समझ में? ठीक है, चलो 20 नंबर, कुल परिवर्तनशील लागत एवं कुल स्थिर लागत के जोड़ को प्राप्त होता है। द सम टोटल ऑफ, अगर हम टोटल वेरिएबल कोस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कोस्ट को जोड़ देंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा? इससे हमको टोटल कोस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? टोटल कोस्ट। ठीक है, फॉर्मूला पूछ रहा है, जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? टोटल कोस्ट हमको मिलेगा। क्लियर है? चलो 21 नंबर पे पूछ रहा है, जब औसत लागत न्यूनतम होता है, जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब सीमांत लागत होती है। व्हेन एसी बिकम्स मिनिमम मार्जिनल इज, जब औसत लागत यानी एवरेज कोस्ट सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, तो उस कंडीशन पे हम लोगों का जो मार्जिनल कोस्ट होता है वो एसी के बराबर होगा। ठीक है, एसी के बराबर मतलब नीचे से काटता है तो एसी के बराबर मेरा होता है। आगे, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है। शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट कर्व इज ए साइज ऑफ, तो अभी हम पढ़े थे कि एवरेज कोस्ट कर्व जो होता है वो मेरा यू आकार का होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है, आगे 23 नंबर, निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज इन्वर्टेड यू शेप। अब देखो उल्टा यू आकार का बोल रहा है, अभी तो हम लोग यू आकार के बारे में पढ़े, अब उल्टा यू आकार के बारे में एवरेज कोस्ट होता है। देखो हम समझा रहे हैं, एवरेज प्रोडक्ट होता है। यू आकार का जब बोलेगा तो एवरेज कोस्ट, जब उल्टा यू आकार का बोलेगा तो एवरेज प्रोडक्ट। याद रहेगा, यू आकार का बोलेगा तो एवरेज कोस्ट, उल्टा यू आकार का बोलेगा तो एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखना इसको। आगे आते हैं 24, सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होता है जब मार्जिनल कोस्ट एंड एवरेज कोस्ट आर इक्वल टू व्हेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस साल पूछेगा, रिपीट होगा ये क्वेश्चन, 100% रिपीट होगा। सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर कब होता है? तो याद रखना, सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर तब होगा जब उस समय पे जो एवरेज कोस्ट होगा ना वो सबसे न्यूनतम होगा। अभी पढ़े नहीं थे? कहाँ से पढ़े थे न्यूनतम? हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 21, यही क्वेश्चन को पलट के देखो, यहाँ पे 24 नंबर पे पूछा। ठीक है, जब एवरेज कोस्ट कर्व यानी कि औसत लागत सबसे कम होगा तब वो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उत्पादन अक्ष के समानांतर होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज पैरेलल टू आउटपुट एक्सिस, यानी कि जो उत्पादन करते हैं उसके वो बराबर होता है। तो ये एवरेज फिक्स्ड कोस्ट कर्व, एवरेज फिक्स्ड कोस्ट कर्व उसके बराबर होता है। 26 नंबर पे फिर न्यूमेरिकल दे दिया, बोल रहा है न्यूमेरिकल में फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल ऑफ ₹60। ठीक है, चलो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपका दे दिया है 60 रुपया है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। हमको नहीं पता हम कितने वस्तुओं का उत्पादन किए, लेकिन जितने भी वस्तुओं का उत्पादन किए उसमें जो टोटल खर्चा आया है मेरा वो आया है 60 रुपया। व्हाट विल बी द एवरेज कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स ऑफ आर्टिकल। हमको बोला है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा? 10 यूनिट्स का। तो ठीक है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अरे भाई एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कि एक सामान का दाम। ठीक, तो टोटल कितना सामान, कितना खर्चा हुआ? 60 रुपया, और टोटल कितना सामान है? 10 सामान है। तो 10 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 6, यानी एक सामान का प्रोडक्शन में 6 रुपया का खर्चा आया है। तो एक सामान का पूछा था ना, तो एक आर्टिकल का दाम है मेरा 10 रुपया। एक आर्टिकल का दाम कितना है? 10 रुपया। ठीक है, इसलिए 10 आर्टिकल का 60 रुपया पड़ेगा। ठीक है, आया बात समझ में? अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया? चलो आगे 27 नंबर पे बोल रहा है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता? विच कॉस्ट डज नॉट चेंज इन द चेंज इन आउटपुट। भाई प्रोडक्शन बढ़ रहा है चाहे प्रोडक्शन घट रहा है, लेकिन आपका लागत जो है वो वहां का वहां है, लागत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो होता है कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जो कुल परिवर्तनशील लागत है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, वो पूरा तरह से डिपेंड करता है उत्पादन की मात्रा पे यानी प्रोडक्शन पे। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि परिवर्तनशील लागत बढ़ेगा, प्रोडक्शन घट रहा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटेगा। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ रहा है
चाहे प्रोडक्शन घट रहा है, यहाँ तक कि प्रोडक्शन ज़ीरो भी हो गया, तो भी जो मेरा है स्थिर लागत यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो मेरा चेंज नहीं होता है, वो उतना का उतना ही रहता है। ठीक है? आया समझ में? 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कौन-सी लागत शून्य नहीं हो सकती? व्हिच कॉस्ट कैन नॉट बी ज़ीरो तो हम अभी बताए थे स्थिर लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सॉरी स्थिर लागत का मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। बाकी मार्जिनल कॉस्ट हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट तो होता ही होता है, अवसर लागत भी हो सकता है अगर प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाना है। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट ये कभी भी मेरा ज़ीरो नहीं हो सकता है, ठीक है? बाकी ये तीनों का तीनों मेरा ज़ीरो हो सकता है। बस इस चैप्टर में इतना ही आप लोगों का बुक में क्वेश्चंस दिया हुआ था, यानी टोटल क्वेश्चन 28 है। तो इस चैप्टर में से इतना ही क्वेश्चन है और अनडाउटेडली एग्ज़ाम में इतना सी आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो हो सकता है आएगा, तो इसीलिए इस चैप्टर को अच्छा से करो, ठीक है? इससे पहले के चैप्टर्स, इसके बाद के चैप्टर्स, पूरा इकोनॉमिक्स का चैप्टर, चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 100 टेस्ट सीरीज, मैराथन क्वेश्चन, वन शॉट वीडियोज़, सारा चीज़ क्लास 12th का क्लास इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। वहाँ से जाकर के देख लो, पढ़ लो और एकदम अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स का तैयारी आप लोग करना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।